हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 6 का मैथ का यूनिट नंबर फर्स्ट का वीडियो नंबर 4। तो पहले यूनिट का ये वीडियो नंबर 4 है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें सीखना है कि प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर किस प्रकार प्रदर्शन किया जाता है। इसे सीखने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेटे, हमें पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले सब बच्चों को पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या का क्या मतलब है या प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है और आपने अपने क्लासरूम में भी पढ़ा होगा कि प्राकृतिक संख्याओं का मतलब वे संख्याएं होता है जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं। तो हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि वस्तुओं को गिनने में जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। बताओ ये परिभाषा आपको पहले भी सिखा रखी है या नहीं? तो जिन संख्याओं का प्रयोग हम विभिन्न वस्तुओं को गिनने में करते हैं, जैसे मान लो आपके पास बहुत सारी चौक हैं, तो उन चौक को आप गिनोगे, 1 चौक, 2 चौक, 3 चौक, 4 चौक, तो एक से ही तो प्रारंभ किया है आपने। जैसे मैं कहूं कि आपके पास बहुत सारे कंचे हैं या गोलियां हैं, उन कंचों या गोलियों को आप कैसे गिनोगे? 1 2 3 4 5 6। तो आपने एक से प्रारंभ किया है, एक से आपने शुरुआत की है। तो इसलिए प्राकृतिक संख्याएं कुछ इस प्रकार की होती हैं। देखो कैसे होती हैं। एक, जब भी आप बहुत सारी वस्तुओं को गिनना शुरू करोगे तो हमेशा एक से ही प्रारंभ करोगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे हम गिनते चले जाते हैं वस्तुओं को। तो इससे हमें पता चला है कि प्राकृतिक संख्या एक से प्रारंभ होती हैं। ध्यान रखना है, प्राकृतिक संख्याएं कहां से प्रारंभ होती हैं? एक से। अब सीख सकते हैं हम आसानी से। अब हम सीख सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। तो प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे बेटे। प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन कैसे होता है। सबसे पहले आप एक काम करोगे कि एक स्केल लोगे, स्केल या पैमाना, या कुछ बच्चे उसे कहते हैं फीता। तो स्केल या पैमाना या फीता लेंगे और उससे एक सरल रेखा खींच लेंगे इस तरीके से। ये हमने खींच ली है सरल रेखा। अब आपको क्या करना है, इस सरल रेखा पर
समान दूरी पर कुछ निशान लगाने हैं। आपके पास पैमाना, स्केल या फीता तो होगा ही, उससे आप निशान लगाओगे बराबर दूरी पर। इस तरीके से स्केल को रखेंगे और निशान लगाएंगे, फीते को रखेंगे और निशान लगाएंगे, पैमाने को रखेंगे और निशान लगाएंगे। आप उसे स्केल कहते हो या फीता कहते हो या पैमाना कहते हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। जब हम निशान लगा लेंगे तो उसके बाद हम लिखेंगे इधर से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1। तो हमें लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना होता है, बाईं तरफ से स्टार्ट करना होता है। 1 के बाद 2, ये दूरियां बराबर होनी चाहिए, स्केल से आप इन्हें नाप लेना। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इस तरीके से हमें संख्या रेखा पर संख्याओं का अर्थात प्राकृतिक संख्याओं को प्रदर्शित करना होता है। संख्याओं का प्रदर्शन, प्राकृतिक संख्याओं का प्रदर्शन हम इस प्रकार करते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर, बाएं से दाएं की ओर और बराबर दूरी पर। इस संख्या रेखा से हमें एक बात पता चलती है कि 11 के बाद 12 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 14 आएगा। इस तरह संख्याएं बढ़ती रहेंगी, पर हम इधर संख्याएं नहीं घटेंगी। तो हमें बेटे एक बात पता चली है, हमें पता चला है कि सबसे, ध्यान से समझा जरा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ बेटे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? भाई प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1। एक तो इस बात को ध्यान रखना है। और बेटे यदि कोई आपसे पूछ लेता है ना कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताओ, तो बेटे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताओ क्या होती है? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं है, ठीक है? यानी कि कोई भी संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके आगे भी 1 जोड़ने पर हमें नई प्राकृतिक संख्या मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी देखो, चलो उसके बारे में भी बात करते हैं। एक हेडिंग लिखते हैं। अब हम सीखेंगे बेटे अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। क्या लिखा है? अनुवर्ती। या अनुवर्ती को कुछ बच्चे उत्तरवर्ती भी कहते हैं। उत्तरवर्ती प्राकृतिक संख्या। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती प्राकृतिक संख्या का क्या मतलब है, इसके बारे में अब हमें समझना है। मान लो आपके पास कोई प्राकृतिक संख्या है, और जैसे मान लो प्राकृतिक संख्या है 4, तो 4 से अगली जो प्राकृतिक संख्या है 5, वो 4 की अनुवर्ती या उत्तरवर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो मतलब कहने की बात यह है कि किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली संख्या जो होती है ना, जैसे 4 के बाद 5 है, वो उस संख्या की या तो अनुवर्ती संख्या या फिर उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। ठीक है बेटे? तो किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली संख्या, आप लिख सकते हो कि किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली संख्या, किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली संख्या अनुवर्ती संख्या कहलाती है। अनुवर्ती संख्या कहलाती है। या फिर आप इस परिभाषा को ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से देखो, किसी, ध्यान से समझेंगे, किसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर, किसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या, एक जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या अनुवर्ती
या फिर अनुवर्ती को क्या कह सकते हो आप, उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। मतलब आप किसी प्राकृतिक संख्या में यदि एक जोड़ दोगे, वन को जोड़ दोगे, ये वन है, वन, एक को जोड़ दोगे तो आपको दी गई प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे आप कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हो, ध्यान से देखेंगे बेटे। यदि हमारे से कोई पूछता है कि एक की अनुवर्ती संख्या बताओ, एक की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, तो यदि एक की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या आपको निकालनी है तो एक में एक जोड़ दो, दो, ठीक है। यदि कोई आपसे पूछता है, कोमा लगा के लिखता हूं, तीन की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या यदि कोई पूछता है तो तीन में आप एक जोड़ दो, क्या हो जाएगा, चार। तो तीन की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या चार है। एक की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या दो है और तीन की क्या है, चार। सात की क्या हो जाएगी, आठ। नौ की क्या हो जाएगी, दस। और 10 की क्या हो जाएगी, 11। यदि कोई पूछता है कि 26 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताओ तो 26 में एक जोड़ दो, 27। तो इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है अनुवर्ती संख्या ज्ञात करने का। अब बेटे जब हमने अनुवर्ती संख्या सीख ली है तो हमें एक चीज और सीखनी चाहिए जिसे कहते हैं पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है बेटे, पूर्ववर्ती संख्या। तो हमें पूर्ववर्ती संख्या भी सीखनी चाहिए। अब पूर्ववर्ती संख्या आप समझ गए होंगे, कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं जो पहले से ही समझ जाते हैं क्योंकि उन्हें अनुवर्ती संख्या का पता चल गया है। तो पूर्ववर्ती माने पहले आने वाली। ठीक है बेटे, तो मैं लिखते हुए ही समझाता हूं, देखो ध्यान से। किसी प्राकृतिक संख्या से लिखो, संख्या से ठीक पहले आने वाली संख्या, ठीक पहले आने वाली संख्या, या तो ठीक पहले आने वाली संख्या अथवा करके यही दूसरी परिभाषा ऐड कर रहा हूं, अथवा एक घटाने पर प्राप्त होने वाली संख्या, एक घटाने पर प्राप्त होने वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। पूर्ववर्ती का मतलब ठीक पहले वाली संख्या, और ठीक पहले वाली संख्या को ज्ञात करना है तो आप दी गई संख्या में से एक घटा सकते हो। जैसे हम एग्जाम्पल करते हैं, देखो उदाहरण से समझ में आएगा आपको। यदि कोई पूछता है तीन की पूर्ववर्ती संख्या बताओ, क्या है, तीन की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या कह दो या संख्या कह दो, तो आप तीन में से एक घटाओगे, क्या आ जाएगा, दो। तो तीन की पूर्ववर्ती संख्या दो है। देखो तीन की पूर्ववर्ती संख्या दो। सात की क्या होगी पूर्ववर्ती संख्या, 6। 10 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 9। ठीक है, इस तरीके से आपको पूर्ववर्ती संख्या का पता होना चाहिए। ठीक है बेटे। अच्छा चलो एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। 10 की पूर्ववर्ती संख्या यदि आपको निकालनी है तो 10 में से आप एक घटा दो, आ जाएगा 9। ठीक है, तो हमें पता चला है कि अनुवर्ती संख्या का मतलब ठीक बाद वाली संख्या और पूर्ववर्ती संख्या का मतलब ठीक पहले वाली संख्या। अनुवर्ती संख्या निकालने का तरीका एक जोड़ दो और पूर्ववर्ती संख्या निकालने का तरीका एक घटा दो। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं घर से करने के लिए। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है।
बेटे अब मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे से क्वेश्चन दूंगा घर से करने के लिए, और ये क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन जरूर करने हैं। जितना भी काम मैं आपको कराता हूँ, जितना भी पढ़ाता हूँ, वो आपकी नोटबुक में जरूर होना चाहिए। और जो होमवर्क दिया जाता है वो भी बेटे आपकी नोटबुक में जरूर होना चाहिए। तो हम लिखते हैं हमारा आज का होमवर्क। देखो होमवर्क कितना अच्छा है, आपको बहुत मजा आएगा होमवर्क करने में। सबसे पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है बेटे, 79 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या रिक्त स्थान भरना है और बाद में है। 79 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान में तो आप भर दोगे, क्या आएगा? नंबर 2, 100 की पूर्ववर्ती यानी पहले आने वाली, अनुवर्ती माने बाद में आने वाली, पता है ना इस बात का? 100 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या रिक्त स्थान है। एक ये क्वेश्चन करना है आपको। तीसरा क्वेश्चन, 1005 की अनुवर्ती यानी बाद में आने वाली, ठीक बाद में आने वाली प्राकृतिक संख्या रिक्त स्थान है। एक ये तीसरा क्वेश्चन ये सॉल्व करना है। कुछ बच्चों को आंसर समझ में आ रहा होगा साथ साथ, और उन्हें लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। 99,999 की पूर्ववर्ती यानी पहले आने वाली प्राकृतिक संख्या रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान में आपको उत्तर लिखना है अपना। पांचवा क्वेश्चन, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या रिक्त स्थान होती है। देखते हैं इस रिक्त स्थान को कौन सही भरेगा। नंबर 6, 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या रिक्त स्थान होती है। तो हमें बताना है 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है। 7वां क्वेश्चन, 3 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या रिक्त स्थान है तथा इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या रिक्त स्थान होती है। इस क्वेश्चन में 2 रिक्त स्थान आपको करने हैं।
नंबर 8, 4 अंकों की या अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या रिक्त स्थान है। इन क्वेश्चन में बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे, जो पढ़ाई पर थोड़ा कम ध्यान देते हैं, पर जिन्होंने अपनी कॉपी पूरी कर रखी है, नोट्स पूरे बना रखे हैं, उन्हें बहुत मजा आ रहा होगा इन क्वेश्चन को देखते हुए। तथा इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या रिक्त स्थान होती है। ठीक है बेटे। अच्छा, एक क्वेश्चन और नोट करो आप। 3775 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या रिक्त स्थान है। ठीक है। और एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन। 3776 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या रिक्त स्थान है या होती है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है बेटे। हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, प्यारे प्यारे नोट्स बनाने के लिए, होमवर्क करने के लिए और एग्जाम में प्यारे प्यारे अंक प्राप्त करने के लिए। ठीक है बेटे, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि प्राकृतिक संख्याओं का क्या मतलब होता है और प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, और अनुवर्ती या उत्तरवर्ती प्राकृतिक संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, और पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या किस तरीके से ज्ञात की जाती है। इन सारी बातों के बारे में आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक संख्या दी जाती है और उसकी पूर्ववर्ती या अनुवर्ती संख्या पूछी जाती है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, जैसे मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। ठीक है बेटे, बस आप जो है मेहनत के साथ पढ़ाई करते रहो और अपने नोट्स बनाते रहो। ठीक है बेटे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।